देखो मेरी बात सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। कनिष्ठ सह के लिए टेस्ट कैसे करें, आज भी यही समझना है। कनिष्ठ सह के लिए टेस्ट कैसे करें, देख लो टेस्ट कैसे करते हैं मंडे एग्जाम के लिए। जो एक दिन का एग्जाम उसमें पेपर में टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्ट कितना जरूरी हो, समझ में आया बात। या बहुत आराम आराम से पूरा समझना क्या 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 हिसाब हो, क्या क्या गलतियाँ, कौन कौन सी गलतियाँ करी जा रही हैं यहाँ के आसपास के टेस्ट में, बहुत आराम से समझना बड़े प्यार के साथ। इस क्लास को जो देखने वाला बच्चा होगा, ठीक है, पिछली वाली मैंने क्लास डाली, कम से कम 20,000 बच्चों ने देखी है क्लास। कितने? 20,000 बच्चों के आसपास मेरी क्लास चलेगी पूरी की पूरी बात। और आए दिन मुझे फ़ोन या मैसेज आते रहा कि आपने बहुत अच्छे और गहन तरीके से समझाया, ये चीज़ें तुम्हारे लिए साधारण हो सके। और जो सामने वाला बैठा हुआ देख रहा ना, वीडियो के उस पार देख रहा मुझे बैठ कर, उसके लिए वो साधारण चीज़ नहीं है, बहुत अलग चीज़ है, टेक्निकली चीज़ है वह। इसी चीज़ को तुम समझना टेक्निकली, हर दिन तुम नया सीखोगे। याद रखना बात यह, जिस दिन तुम्हें लगेगा ना कि आज मेरा सब कुछ पूरा होगा और मेरे पास सब कुछ आएगा, उस दिन तुम हमेशा नीचे ही जाओगे, कभी तुम्हारा ग्राफ ऊपर नहीं बढ़ने का, कभी भी। कोई भी स्टूडेंट हो तो इस क्लास को, मेरी क्लास को आज देखने वाला छात्र जो होगा, वीडियो के उस पार बैठा हुआ, तुम तो वीडियो के इस पार बैठे हुए, कुछ वीडियो के उस पार बैठे हुए, वो 3 कैटेगरी के बच्चे हो सके। नंबर फर्स्ट, क्या तो उसका सिलेबस पूरा हो चुका होगा, पहला तरीका। क्या तो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा उसका सिलेबस पूरा हो गया होगा, या फिर उसको एग्जाम की तैयारी अभी कर ही रहा होगा, या फिर तीसरी कैटेगरी का बच्चा होगा, उन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा होगा। तीन बच्चे हो सके, सही बात है। इस क्लास को देखने वाले बच्चों में 3 कैटेगरी में बांट लेता हूँ। नंबर फर्स्ट, क्या तो सिलेबस पूरा कर लिया होगा, पहला तरीका। एक बार सिलेबस पढ़ रखा होगा, 2 बार पढ़ रखा होगा, या पहले ही पूरा कर लिया होगा, या उत्तराखंड का काफ़ी समय से तैयारी कर रहा होगा, सही बात है। या फिर ऐसा हो सके भैया वो सिलेबस अभी पूरा कर रहा होगा, कुछ चैप्टर छूट रहे होंगे, 2 कैटेगरी के बच्चे होंगे। तीसरी कैटेगरी होगी, उसने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, उसका फार्म आज ही बता रहा होगा, किसी ने धोखे तो पकड़ कर बता दिया, चल भाई आज फॉर्म भर लो, ऐसा करके, जैसे वो लड़की बैठी पीछे क्लास में। सही बात है, मैंने इधर चल चाट लगा, चल फॉर्म भर का। 3 कैटेगरी के बच्चे होंगे। कितनी कैटेगरी के? तो 3 कैटेगरी के बच्चों के लिए तैयारी किस तरह करनी और कैसे कैसे स्टेप वाइज आगे बढ़ना, मैंने क्या बनाया तुम्हारे लिए इस पेपर को डिफाइन करने के लिए, क्लियर करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया। हाँ, मैंने टेस्ट बनाने शुरू कर दिए इसके, समझने की बात है। आओ कैसे बन, तो 3 कैटेगरी के बच्चे हो तुम, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड, 3 भागों में बांट लेते हैं तुम बच्चों। पहला कैटेगरी का बच्चा कौन सा होगा? पहला कैटेगरी जिसका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, जिसका सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट हो चुका, ठीक। दूसरी कैटेगरी बच्चा कौन सा? जो रनर में इस टाइम, सही बात है। रनर मतलब, रनर का मतलब अभी उसकी सिलेबस चल ही रहा, सही बात है, रनिंग कर रहा मतलब दौड़ रहा है, मतलब सिलेबस में दौड़ रहा है। तीसरी कैटेगरी का बच्चा बिगिनर, क्या हो सके? बिगिनर। 3 कैटेगरी के बच्चे हो सके। नंबर फर्स्ट, या तो सिलेबस उसका कंप्लीट हो चुका है, दूसरा वो रनिंग कर रहा है, तीसरा नंबर का हो सके जो बिगिनर होगा, ऐसा ही हो सके, ठीक। अब तीनों के लिए टेस्ट जरूरी? हाँ, बहुत जरूरी है टेस्ट तीनों के लिए। अब क्यों जरूरी ये भी समझ लो, 3 टेस्ट तीनों के लिए जरूरी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, और खासकर इसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। लेकिन कुछ बच्चे मानते नहीं, कुछ बच्चे का मानना क्या है, पहले हम सिलेबस पूरा करेंगे, उसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, तब जाकर हमारा नंबर आएगा। एक ट्रेडिशनल तरीका, सदियों पुराना तरीका है, सब ऐसे ही करते आए, ये एकेडमिक नहीं है, सही बात है। अब तुम्हें बताऊंगा टेस्ट का कितना बेनिफिट हो। टेस्ट भी नंबर आ जा खाली, सही बात है, केवल टेस्ट भी नंबर आ जा, लेकिन टेस्ट को करने के तरीके हो, समझ आई बात यार, सिस्टमेटिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से चीजें आगे बढ़। अब समझ लो क्या हो, मान लो हमारे पास उत्तराखंड होगा हमारे पास कितने नंबर का? 40 नंबर का। उसके बाद हिंदी होगी हमारे पास, हिंदी कितने नंबर की होगी? हिंदी बताओ कितने नंबर की होगी? 20 नंबर की होगी हमारे पास। या उसके बाद हमारे पास जीएस होगा, जीएस मिला के टोटल कितने नंबर का बैठा बताओ? 60 तो यही होंगे, तो 60 और 30 का नंबर का मान लो जीएस, मान लो 30 का नंबर का, और उसके बाद कितने बच गए बताओ? 10 का नंबर, 10 नंबर का रीजनिंग और करंट अफेयर मान लो, ठीक। एक तो रीजनिंग मान लो और एक करंट अफेयर मान लो, इसमें कंप्यूटर वगैरह सब मान लो, लगभग 10 नंबर का। कितने नंबर का? 10 मान लो, ऐसा कर दो। तो जो मैंने टेस्ट बनाए, तो उसमें ना 2 बुक का मैंने डेटा यूज कर रखा है। एक तो मैंने लेक्चर पढ़े हुए, पूरे 35 के आसपास लेक्चर पढ़े हुए, उनका डेटा मैं यूज करूंगा, क्योंकि मैंने कई किताबों को पढ़ने के बाद तब उसका डेटा तुम्हें प्रोवाइड करवाया, तो ये क्लास से उसका नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उनका यूज करके मैंने टेस्ट बनाया। और टेस्ट की संख्या मैंने सेक्शनल वाइज टेस्ट बांटा। कुछ बच्चे बता क्या करेंगे, वे टेस्ट तो देने चले गए, जैसे टेस्ट लगाएंगे 100 नंबर का सीधे स्टार्टिंग में, सुबह डिमोटिवेशन आ जाएगा उनका। कारण पता क्या है? कारण ये हो, उनका सिलेबस ही पूरा नहीं है, वे टेस्ट की बिना तैयारी करे जा रहे हैं। उसे ये नहीं पता टेस्ट में कौन सा चैप्टर आएगा, है ना। टेस्ट को ये नहीं बताना कौन सा चैप्टर आएगा, तो जब मेरे पास टेस्ट देना होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि टेस्ट में कौन सा चैप्टर आएगा। आज ये तैयार कर गाना, कल को ये तैयार कर गाना, परसों को ये तैयार कर गाना, तरसों को ये तैयार कर गाना, ऐसा ऐसा करके लगातार 30 दिन तक टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट देने का मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब बंदे ने पहले ही 30 बार पेपर घर से दे चुका हो, पेपर वाले टाइम पर बिल्कुल उसी टाइम पर बैठ कर जाकर टेस्ट दे चुका। समझ में आई बात है।
उसी टाइम पे बैठ के, ये हो पे टेस्ट का मतलब सेम टाइम पर, तुम्हें सब पता, तुम्हें मैंने सब समझा रखा है, सभी बस तुम्हारे तो अंदर ऐड ऑन होगा ऐसा करके, समझ आई बात यार। तो करना क्या है, उत्तराखंड 40 नंबर का होगा, तो 40 नंबर का जो टेस्ट होगा ना, इस 40 नंबर के टेस्ट को मैंने बांट दिया। पहले मैं चैप्टर बताऊंगा, इस बुक से 5 चैप्टर पढ़ करने, आज पूरे दिन में बैठ के 5 चैप्टर ही पढ़ने, फिर उसी चीज़ का टेस्ट होगा, वो भी 40 क्वेश्चन होगा। सही बात है, क्योंकि 40 नंबर का आना, 40 नंबर, और वो भी टेस्ट भी अच्छे लेवल पर जाकर टेस्ट बनाएगा। ऐसा नहीं है कि वर्ड वर्ड में इधर तक कॉपी करा, उधर तो कॉपी करा, इधर तो कॉपी करा, नहीं, 40 नंबर पर स्टेटमेंट वाला। ऐसे मैंने 4-5 साल पहले बताए थे टेस्ट, वो 5 साल बाद फिर लौट कर रहे टेस्ट में ही। मैंने पहले कहा था कि मैंने स्टेटमेंट वाइज वाले सवाल आएंगे, अब आजकल फिर आने स्टार्ट होंगे, तो मैं 4-5 चैप्टर दे दूंगा, 1 या 2 दिन का टाइम दूंगा, समझ बात यार, 1-2 दिन का टाइम दूंगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 4-5 चैप्टर बच्चा पढ़ेगा, 2-3 दिन तक लगातार पढ़ता रहेगा, उसके बाद आकर टेस्ट देगा, तो उसको वीडी मोटिवेशन है ना, उसे लगा सच में उसकी तैयारी अच्छी चल रही और अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाकर जाकर। यूँ नहीं है कि चलो किसी ऐप पर लाकर हमने छोड़ दिया, यहाँ टेस्ट में तो कमी क्या है, किसी एप्पल टेस्ट खरीदोगे तुम या किसी की PDF खरीद लोगे, उसे लगाओगे या नहीं लगाओगे। मेरा टेस्ट ऐसा नहीं है, सही बात है। जब मेरे कोर्स में एडमिशन लिया जाएगा ना, तो एक व्हाट्सअप ग्रुप होगा, क्या होगा, व्हाट्सअप ग्रुप, उस व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर क्या हो, बच्चे ऐड हो जाएंगे 50 के आसपास, एक क्लास में 50 बच्चे रखेंगे, कितने रखेंगे, 50 बच्चे, तो 50 बच्चे के आसपास उस ग्रुप में ऐड होंगे, 50 के 50 की खैर नहीं होगी, याद रखना बात है, एक सिंगल बच्चे नहीं बचने का जो टेस्ट देने का, सीधा तुरंत बाहर कर दूंगा। सही बात, वहाँ पर बच्चा क्या सीखेगा, बच्चा मेरे साथ रहकर डिसिप्लिन सीखेगा, सही बात है, मैनेजमेंट सीख। इंडिया के बारे में क्या कहा, इंडियन के बारे में एक ही बात कही है, इंडियन आर नॉट गुड मैनेजर, हमेशा फेल हुए इंडियन, समझ में आई बात, किसी भी चीज़ में शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है, इनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है इंडियन का, कोई भी व्यक्ति हो, इंडिया का कोई भी व्यक्ति हो, सारे के सारे इनका तकड़ा, इनका मैनेजमेंट खतरनाक बढ़िया नहीं है इनका मैनेजमेंट हमेशा फेल हुआ किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे इकोनॉमी में ले लो, चाहे लव में ले लो, चाहे सब में ले लो, किसी चीज़ में ले लो, हमेशा फेल है, समझ बात है। तो तुम मैनेजमेंट मेरे साथ तो सीख जाओगे। अच्छा, मैं भी तो इंडिया का ही हूँ, हाँ पढ़ता हूँ तो, लेकिन कितने बच्चे रखेंगे क्लास में, 50 बच्चे, 50 के बच्चे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ेंगे, एक बच्चे 50 के 50 से मैं मीटिंग करता हूँ, जैसे मैंने PCS वाले बैच में करी थी, सही बात है, उसका बेनिफिट हुआ, 40 बच्चे के आसपास मेरे पास तो मेंस लिख रहे हैं, सही बात क्या, और इतने होशियार बच्चे ना, मतलब क्या बताऊँ तुम्हें, समझ आई बात क्या। मैंने देखा बच्चे तो गजब के हो, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा बहुत मेहनत करा, हिंदी मीडियम वाला तो बहुत हो, पर पढ़ता ही बिल्कुल भी, मजा नहीं कर रहा, मैं रिलेटिव बात बता रहा हूँ तुम। आज उत्तराखंड कितने, उत्तराखंड के सुन लो, उत्तराखंड कितने 40, उत्तराखंड 40 नंबर का, तो 40 नंबर पर लगभग मैंने समझ जाओ 8 के आसपास टेस्ट बनाए इसके, 8 या 10 के आसपास इतने टेस्ट मिलेंगे तुम। अब सोच लो 8 या 10 के आसपास टेस्ट मिलेंगे, और जो टेस्ट मिलेंगे ना उसके बाद तुम बताओ तुम्हारा स्कोर कैसे बढ़ा जाएगा। टेस्ट में तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, टेस्ट युद्ध तरीका बता देगा तुम कि जो टेस्ट, और उसके बाद तुम्हारा दिमाग किस तरह रन करना स्टार्ट कर देगा, उसी तरह डिसिप्लिन में आ जाएगा। और टेस्ट एक प्रकार की डायरेक्शन हो, दिशा हो, टेस्ट ही तुम्हें बताएगा कि जो टेस्ट है ना किस दिशा में चलना, इस चैप्टर में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, वो टेस्ट ही बताएगा तुम्हें, समझ ही बात है। मान लो कोई बच्चा, किसी बच्चे को कोई चैप्टर पढ़ना, तो चैप्टर न पढ़े, पहले उसको जाकर टेस्ट मान ले सीधा जाकर, उसे क्वेश्चन लगा तो उसमें खुद ही पता लग जाए तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें खुद ही पता लग जाए क्या इंपॉर्टेंट है, समझो। तो ये 10 के आसपास टेस्ट इसके होंगे, और 8-10 के टेस्ट, 10 के आसपास टेस्ट इसके होंगे, तो 10-10 कितने टेस्ट हो गए, 20 टेस्ट हो गए, कितने होंगे 20। ये सेक्शनल टेस्ट है, सेक्शनल मतलब सब्जेक्ट वाइज, उत्तराखंड पूरा करा तो इतने टेस्ट, उत्तराखंड पूरा करा इतने टेस्ट, इसमें सेक्शन वाइज चलेंगे। यूँ नहीं है कि 10 के 10 उठाकर एक तरफ डाल दूंगा। जब तुम ग्रुप में ऐड हो जाओगे, नंबर बता दो एक बार, चलो बताओ, 99, 27, 29, 34, 28, समझ बात क्या। इस नंबर पर जाकर जब मैसेज करोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जब फीस जमा कर दोगे, समझ बात है। तो किसी कहाँ जमा कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। जब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके वहाँ बताया जाएगा बेटे इस दिन इस तारीख को इस टाइम पर टेस्ट होगा, ये चैप्टर तुम्हें पढ़ गाने। उससे पता क्या होगा, बच्चे को पहले तैयार करगा, वही 5 चैप्टर में 4-5 चैप्टर पढ़ गागा वो, और उनमें से ही टेस्ट होगा। कौन सी बुक से पढ़ गाने ये भी बताया जाएगा, नोट से पढ़ गाने वो भी बताया जाएगा। तो वहाँ ग्रुप में डायरेक्शन मिलेगी, दिशा मिलेगी। यानी टेस्ट नहीं है, ये प्रॉपर एक प्रकार की मेंटरशिप होगी, सही बात है। एक हफ्ते में मेरे से 2 बार बात करने का मौका मिलेगा, कितनी बार, फेस टू फेस सामने बैठ कर, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जा, सही बात है। जब सामने बच्चा बैठा रहेगा ना, तो 70 तरीके से सवाल पूछ लो, सही बात है। अब ये बैठ तुम यहाँ करने आए, पता क्या करने आते बच्चे, कॉन्फिडेंस लेने। सारा खेल तो इसका ही वाइब हो एक प्रकार की, ठीक। ये लड़की पढ़ रही, इसे कुछ सब्जेक्ट में समझ में नहीं आ रहा, पढ़ती जागी 4 दिन घर रह ले, 5 दिन 6 दिन सोचेगी गई नहीं तो दिक्कत, मेरा कुछ नहीं होता। कारण पता है, कारण जानते हो क्या है, कारण ये हो सामने वाला बंदे का जो लेवल काफ़ी हाई है, उन्होंने तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रखी किसी जीवन काल में। अरे हम जब किसी जमाने में मेहनत करते 11वीं क्लास को पढ़ाते, 12वीं क्लास पढ़ा देते, 11वीं क्लास वालों को क्या लेवल रहा होगा, सही बात है। मेरी गली के सामने से भी गुजरोगे, ऑटोमेटिक पढ़ाई की फीलिंग आ गई, समझ में आएगी बात है। कभी जमाने में आई तो 4-5 साल बाद इस साइज में गुजरोगे तो पढ़ाई की सच में खुशबू आ गई तुमको, समझ में आएगी बात है। सदियाँ बिता दी, 15-16 साल बहुत हो यार एक ही प्रोफेशन में जब तुम बिता रहे हो।
बात समझ में आई? क्या कहा? कितने 50 के आसपास बच्चे रहेंगे। इस क्लास को जाकर तुम्हें भेज देना कि हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर के अंदर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई, और टेस्ट सीरीज के अंदर भाई जी खुद बनाएं और अपने स्टेटस पर लगा देना जाकर, देखो 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 देखो। समझ की बात? याद रहेगी बात यार? ऐसे ही मैंने इसके 10 टेस्ट बनाए। कितने? 10 टेस्ट इसके बनाए, 20-20 क्वेश्चन हो गए, सेक्शनल टेस्ट हो गए, पहले ही दे दूंगा टेस्ट में, एक एक करके टेस्ट। आज इस चैप्टर का टेस्ट होगा, कल उस चैप्टर का टेस्ट होगा। क्या होगा? जैसे तुम मेरे पास यहाँ 10th 11th 12th क्लास में पढ़ते थे, क्या कहता था मैं? 2 चैप्टर तैयार कर आने और उसके बाद कभी फेल हुए ही नहीं। क्यों? क्योंकि रणनीति के हिसाब से तैयारी करी तुमने। अब करते हो तैयारी ऐसा? नहीं करते तैयारी ऐसा। सही बात है। तुम क्या करोगे? सीधे बवंडर बनोगे, सीधा 100 क्वेश्चन का चाहे टेस्ट लगाओगे और तुम देखोगे वही 60-65 घर सीधा। उसके बाद डिमोटिवेशन है, फिर पढ़ कर सोगे, कोई पूछने गिरने वाला ही नहीं है। इसके बाद क्या करना? हम पता क्या करते हैं? आजकल की पढ़ाई पता क्या होगी? मैं 50 बार बता चुका। आजकल की पढ़ाई होगी ये होता है, 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 हे चाहिए शब्द गायब होगा। कभी ये बताया ऐसा करना चाहिए? क्लास में पढ़ाता था 11th 12th क्लास में, तुम क्या कहता था? अब ये करके आना, ये करना चाहिए, तुम वो करना चाहिए, चाहिए 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 चाहिए। जिस लैंग्वेज की, जिस टीचर की लैंग्वेज में चाहिए शब्द आ जाएगा, इसका मतलब तुम्हारा ऑटोमेटिक वाला सोच रहा हो। समझ बात? आजकल की पढ़ाई तो चाहिए शब्द गायब होगा। कौन सा शब्द? तो तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें कितनी जानकारी होगी यार? जो बच्चा तैयारी कर रहा है क्या जानकारी होगी उसे? हार्डली ये 3-4-5 सब्जेक्ट पढ़े होंगे बस, इससे ज्यादा तुम क्या पता? बस यही तुम अविद्वान, जो तुम टीचर को देख रहे हो आसपास भी, उसे भी क्या ही पता होगा? बताओ क्या पता होगा? 4 या 5 सब्जेक्ट पता होगा। इतना थोड़ा पढ़ाई थोड़ा ही करे जितने मना कर ली। समझ नहीं बात है? उसके बाद जीएस का सेक्शन है, जीएस की भी ऐसे ही टेस्ट होंगे। 30-30 नंबर के जो जीएस है ना, उसके टेस्ट होंगे इस तरह ही, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के। अच्छा, एक तारीख के बाद लगातार पॉलिटिकल साइंस चलने वाली। पॉलिटिकल साइंस में जो तुम्हारी समझ है एक अलग प्रकार से डेवलप होगी। तो ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। समझ बात? या कनिष्ठ सहायक के लिए टेस्ट सीरीज हमारे क्लास में स्टार्ट हो चुकी। समझ में आया बात? या और उसमें एक क्लास में कितने बच्चे होंगे भैया? 50 बच्चे। इससे फालतू में एडमिशन नहीं लेने के। फीस बहुत कम रखी गई इस बार, ताकि बच्चा ज़्यादा जुड़ सके। समझने की बात? या तो तुम्हारा काम क्या होगा? हमारा प्रचार प्रसार करना और जाकर सीधा से स्टेटस पर लगा देना। ठीक कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार हम ना कोई भी नहीं रोक सकता प्रचार प्रसार करने तक। अपने मन में उठने वाली उथल पुथल को ना दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये तो अनुच्छेद 19 है। ठीक। उसके बाद रीजनिंग, और यो हमारे पास ये रीजनिंग क्या होगा? कंप्यूटर होगा। इसके भी टेस्ट होंगे। यस, 10-10 नंबर के करंट अफेयर के मिलाकर 15-20 नंबर के इनके भी टेस्ट होंगे। उसके बाद जैसे चैप्टर बता दिया जाएगा तुम्हें पहले थी। जब चैप्टर ऐसे तुम जैसे 20 या 30 दिन बीतोगे तो 20 या 30 दिन के अंदर ये सारे टेस्ट खत्म हो चुके होंगे, 30 दिन के अंदर। उसके बाद ये रिवीजन करने का मौका मिलेगा। जब तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका होगा तो समझ जाओ तुम्हें 10 के आसपास पूरे फुल टेस्ट मिलेंगे। कितने? 10 फुल टेस्ट मिलेंगे। और फुल टेस्ट का मतलब जानते हो क्या हो? 10 का मतलब फुल टेस्ट ऐसे मिलेंगे जिसमें सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, सारा। उत्तराखंड का भी, हिंदी का भी, जीएस का भी, रीजनिंग का भी, कंप्यूटर का भी। इन 10 टेस्ट का मतलब है 10 पूरी तरह पूरे फुल पेपर होंगे। फुल पेपर का 10 बार पहले ही बच्चा पेपर दे चुका, उसी मोड पर पेपर देने होंगे। जब तुम्हारा कल को तुम कनिष्ठ का पेपर देने जा रहे हो तो 10 दिन पहले तक लगातार ये टेस्ट तुम्हें देने ही होंगे, कंटिन्यूटी पेपर देने होंगे तुम्हें। वहाँ सारी तुम्हें कमियाँ दूर नजर आ जाएगी। पहले इनकी संख्या मैं बढ़ा भी सकता हूँ, अगर मुझे लगा इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए 10 तक बढ़ा कर मैं 15 कर सकूँ, 20 भी कर सकूँ, ज़्यादा टाइम मिला था मुझे। सही बात है। लेकिन मेरा एक साइंटिफिक तरीका समझाने का, वही अप्रोच मैंने पहले इस्तेमाल करी थी, वही अप्रोच है। क्योंकि तुम कभी इतना पढ़ने की नहीं जो वीडियो के पार उस बार बैठा हुआ देख रहा। सही, मुझे आए दिन लड़के पता नहीं कहाँ से फ़ोन करते रहते हैं। और हाँ, मुझे फ़ोन मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ वीडियो वाला। सही बात है, मैं बहुत परेशान हो चुका है। क्या तुम सारा दिन रात 10 दिन फ़ोन न करते, सिर्फ मैसेज करके छोड़ दोगे इस पर? ठीक है, इन्होंने मैंने दिमाग कर दिया, सुबह शाम दोपहर पता नहीं यार, फ़ोन ही कर यार, मैसेज करो उस पर, ये वाला नंबर मैसेज करो, सिर्फ टाइम लगते 10 बजे के बाद जवाब दूंगा रात को। ठीक है, इतना हल्ली नहीं हूँ मैं। बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम इन तक? ये पूरा को पूरा ये मैं अच्छे तरीके से ये प्रॉपर एक मात्रा में मेंटरशिप है। जो तुमने टेस्ट स्टार्ट कर दिए तो टोटल टेस्ट में जोड़ लो कितने मेट्रिक? 10 यहाँ होंगे, 10 यहाँ होंगे, 20 टेस्ट 10 सबके मान लो 10 या 30 वेक्टर, 10 चौक 40 टेस्ट यहाँ होंगे और 10 यहाँ होंगे, 40-50 टेस्ट बैठ रहे। यानी बहुत अच्छे टेस्ट, यानी पूरी प्रॉपर मात्रा में तैयारी एक प्रकार से डायरेक्शन मिलेगी पूरी। आज इतने चैप्टर तैयार करके आने, टेस्ट जो टेस्ट है ना उसका लेवल भी बहुत अच्छा, अच्छे स्टेटमेंट फॉर्म जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, आज से 4-5 साल पहले बता दिया था, वही तुम्हारे सामने आएगा। ये सर नो बता दिया। अब उसके बाद ये तो होगा टेस्ट। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, क्यों ही हम आपकी टेस्ट सीरीज लगाओ? मैं तो भाई तुम कहा नहीं रहा मेरी टेस्ट सीरीज लगाओ, कम से कम 3 टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। ये अभी कह रहा हूँ मैं, 3 हमारे एक ही नहीं, 3 अलग अलग कोचिंग सेंटर के उठाकर अपने ही कोचिंग सेंटर का विरोध कर रहा हूँ। यस, बहुत ज़रूरी हो उसमें से उठाकर
मान लो जो भी तुम सब्जेक्ट पढ़ो, मान लो तुम्हें उत्तराखंड पढ़ने को दिया ना, तो उत्तराखंड पढ़ने को दिया तो उत्तराखंड के आसपास 3 फेमस कोचिंग सेंटर को उठाकर टेस्ट दिए, वहाँ से सारी खत्म कर दो। टेस्ट जितने ज़्यादा टेस्ट लगाओगे ना, इतना ज़्यादा अनुभव होगा। टेस्ट एक प्रकार की दिशा हो, डायरेक्शन हो, यूँ पता लगा दो तुम उस चैप्टर में था क्या पढ़ना, क्योंकि मेन मकसद क्या है, क्वेश्चन ही करना, और क्वेश्चन तुमने शुरू में ही कर दिया जाएगा तो खुद ही पता लगा जाएगा उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है। इसलिए कहता हूँ दूसरे कोचिंग सेंटर की कम से कम 3 कोचिंग सेंटर के टेस्ट सीरीज उठाकर उनकी सारे टेस्ट लगा दो, बढ़िया कोचिंग सेंटर से। यूनियन जितना इधर तो कॉपी करके, इधर तो कॉपी करके, इधर तो कॉपी करके, इधर तो कॉपी करके तब टेस्ट बना रखे, जिसने सच में बुद्धि लगाई हो। जब मैं टेस्ट बना रहा हूँ लगभग मुझे 1 घंटा कम सोना पड़ेगा रात को जाकर, यानी 1 बजे तक मुझे जागना पड़ेगा। मेरा सोने का टाइम 12 बजे के आसपास हो तो 1 बजे तक मुझे जागना पड़ेगा टेस्ट को बनाने के लिए, और सोर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा कहाँ तो उसमें क्वेश्चन को उठाकर डाल दूंगा, और पिछले सालों का पेपर भी देखना पड़ेगा मुझे। यानी जो मेरा टेस्ट करने का बनाने का तरीका होगा बड़ा अजीब अलग तरीका होगा सबसे, समझ बात। या तो ऐसे यहाँ उत्तराखंड में टेस्ट नहीं है कि पहले तुम टारगेट दे दिया जाएगा ये चैप्टर पढ़ गाओ और ऐसा करके टेस्ट होगा, समझ बात है। ये क्या करेंगे, सीधा 100 नंबर का टेस्ट उठाकर डाल देंगे, तो बच्चा उसे उठाकर देगा जाकर 40-50 नंबर आएंगे, उसको सोचेगा, उसे पता नहीं इसके बाद क्या करना चाहिए। मैंने क्या कहा, मैं ये बताऊंगा तुम्हें क्या करना चाहिए, ये नहीं बताने का ये होता है, ये होता है, ये होता है, नहीं, ये करना तुमको चाहिए, ये मैं बताऊंगा। बात समझ में आई नहीं आई, कोई प्रॉब्लम? ये हमारा टेस्ट का होगा पूरा का पूरा पोर्शन। ये तुम्हें जाकर बता देना कि हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी, पूरे के पूरे 40-50 के आसपास टेस्ट होंगे जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता। पेपर होगा तुम्हारा 19 जनवरी को, 19 जनवरी तक सारे टेस्ट तुम लगाओगे, और तुम भी टेस्ट लगाओगे, जो पीछे क्लास में बैठा हो तुम भी टेस्ट लगाओगे। टेस्ट लगाने में 20-25-30 मिनट लगा और कुछ भी नहीं लगता, आसान घर की मुर्गी दाल बराबर जाता है। 4-5 चैप्टर गिरते पढ़ते जिंदगी में हमेशा एक चीज़ है याद रखना, क्या, मैंने मुझे 35 एज की उम्र में बच्चे फोन करते हैं, महिलाएं फोन करती है कि आपकी आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैं सच में एग्जाम निकाल सकूं। मजाक नहीं कर रहा, मैं तो स्टेटस भी देखते हो तुम, क्यों लगाओ ना, पता कारण क्या है, अलग प्रकार की वाइब है ना, उसमें समझाया गया, बहुत साइंटिफिक तरीके से समझाया गया वो। और जब हम किसी क्लास को डाल लेंगे तो कम से कम 4 कमेंट निगेटिव भी तो आएंगे ही। अगर मुझे 100 पॉजिटिव कमेंट आ रहे, 4 निगेटिव आ गए तो इग्नोर करूंगा मैं उन्हें। ऐसे लोगों पे मैं कभी ना देता। ऐसे पिस्सू मुझे यहाँ पढ़ाते 15 सालों, पता नहीं कितने मिले होंगे रास्ते में, मिले ही होंगे कितने। ऐसा कौन सा लोग है जिन्होंने तंग नहीं करा होगा यहाँ से, जरा बताना, पढ़ाते वक्त जिन्होंने भी परेशान नहीं करा होगा, फिर उनके ही बच्चे यहाँ आकर पढ़ के चले गए। समझ में आई बात है? तो ऐसे समय नहीं ध्यान देता मैं, बिल्कुल बड़े बड़े लोग ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, इग्नोर करना चाहिए। मैं इग्नोर कर देता हूँ सब चीज़ों को। मैंने कहा जाओ बेटा माफ कर दिया, तुम जानकारी नहीं है ना मेरे बारे में, तुम्हें मेरे बारे में बताइए कितना पता, तुम बैठे हुए तुम ही बता दो, तुम्हें क्या पता मेरे बारे में, घंटा बता, तुम कुछ भी नहीं पता मेरे बारे में, तुम तो मेरे साथ पास इतने साल से पढ़ रहे हो। तुम मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दो, बताता ही नहीं मैं बिल्कुल भी किसी को। अगर कामयाब होना ना जिंदगी में, चाणक्य की नीति अपनानी सीख लो, अपने बारे में मत बताओ किसी को। समझ आई बात यार? चले अब ये तो होगा हमारा टेस्ट। अच्छा अब बात सिलेबस कैसे पूरा करना। सिलेबस क्या है, अरे भाई 35 के आसपास क्लास उत्तराखंड की डाल दी मैंने, 35 आने वाली 3-4 क्लास, 4-5 क्लास और आ गई, उसमें पूरा उत्तराखंड कंप्लीट करवा दिया मैंने। और उसमें पढ़ने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले जाकर मेरी क्लास देखनी, पहली क्लास, फिर परीक्षा वाणी की किताब ले लेनी, उससे पहले क्लास को पूरा पढ़ना, पूरा जो भी मैंने बताया ध्यान से अच्छे तरीके से, नोट्स मेरा सामने रख लेना। और जैसे नोट्स को सामने रख लोगे ना, उसके बाद क्या करोगे, उसी चैप्टर को तुम परीक्षा वाणी तक रीडिंग मारनी पूरी। तुम देखोगे यार भाई जी ने जो समझा तो सारा समझ में आ गया, कुछ भी अलग नहीं है। उसके बाद पता क्या करोगे, जो नोट्स तुम्हारे सामने रखा हुआ ना, उसी का उठा के यूट्यूब पर जाकर ऑब्जेक्टिव सवाल मारोगे, उत्तराखंड की जनजाति के ऑब्जेक्टिव सवाल। उसके बाद वहाँ कुछ क्वेश्चन अलग भी दिखाई देंगे, अपने नोट्स के अंदर ऐड ऑन कर लोगे। उत्तराखंड ऐसा करके पूरा का पूरा 40 मतलब 35 नंबर का कंप्लीट हो लगा। समझ आई बात है? इतना मेहनत करा गया उसमें। जो भी मेरा क्लास आगे देख रहा ना, कह रहा है मैं आपको जब देखूँ ना पहली क्लास, तो लगातार 3-4 क्लास लगातार देखता चला जा रहा, देखेगा ही ना, सही उसको सच्चाई देना जा रहा है। तो मैं तो सारा बता दिया, कुछ भी नहीं बच सकता, कैसे बच जाएगा? 3-4 वीडियो तो ऑब्जेक्टिव सवाल पता लगा कैसे करना। पहले वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद क्या करना, उसके बाद परीक्षा वाणी की किताब का रिवीजन मान लिया, पूरा का पूरा रीडिंग मान ली। उसके बाद क्या करना, नोट्स तो सामने रखने मेरे वाले जो मैंने प्रिंट दे रखे पूरे के पूरे, ठीक है। मैंने सबको नोट्स बांटते हैं, फ्री में बांटना नोट्स। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे पुराने वाले, मेरे पढ़ नहीं पाते, इसलिए मैंने जान पूछ कर नोट्स दिया। समझ 700-800 बच्चे ग्रुप में होंगे, इसमें ग्रुप में नहीं है तो तुम उस ग्रुप में मैसेज कर दियो, मैं डाल दूंगा तुम। उसके बाद चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद परीक्षा वाणी पढ़ने के बाद क्या ऑब्जेक्टिव सवाल, और जो क्वेश्चन तुम्हारे नोट्स पर नहीं आता उस वहाँ पॉइंट वाइज बनाकर लिख लेना, एक पेज खाली लेकर रखो, उसके साथ ऐड ऑन, सबसे बेहतरीन तैयारी होगी। समझ बात है? ऐसे तैयारी हो। बच्चा क्यों नहीं पढ़ पाता, उसके पास डायरेक्शन नहीं है, दिशा ही नहीं है। और तुम्हारे पास दिशा हो, तुम जब भी नहीं पढ़ रहे, ये देख महान मूर्ति 2-4 क्वेश्चन लिखते फांसी चढ़, गलत बात है ना बिल्कुल। अब बच्चे क्या कहते हैं कि जो मैं तो पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ। अरे पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ, आज तक कितने क्वेश्चन लिखे जरा बताना मुझे, कितने क्वेश्चन लिखे? खाली प्रीलिम्स की तैयारी कर लो तैयारी हो जाएगी क्या?
सही बात कह रही, पीरी पीरी की तैयारी करने चले गए तो हो जाएगी तैयारी तुम्हारी, सीधा घर जाओगे। एक लड़की थी वो तो लगातार तैयारी कर रही, 3-4 साल तक लगातार प्रीलिम्स पढ़ी रही, निकला ही नहीं आज तक। कारण बता क्या है? मैंने कहा लिखने जरा, एक क्वेश्चन दिया लिखने को, मैंने कहा लिख, एक क्वेश्चन दिया मैंने उसको, भारतीय संविधान की प्रस्तावना था, प्रिम्बल सवाल दिया, इंग्लिश मीडियम की छात्रा थी, एक क्वेश्चन का उत्तर लिखने में 13 मिनट लगाई और क्वेश्चन में मतलब भी नहीं आया जो आया था। तो बेसिकली कोई भी लिख देगा, प्रिम्बल पढ़ेगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेगा, तो सारा खेल। जब तुम 7-8 पेपर लिखने वाले हो भविष्य में, फ्यूचर में जाकर, और तुम एक भी क्वेश्चन ना लिख रहे हो, फिर तुम कहां तक तैयारी कर दोगे भाई? लिखा लिखा 13 मिनट लगाई और 13 मिनट में भी ऐसे लिखा उठ पटांग क्वेश्चन। तो पहले से तैयारी करनी पड़ती है। मेंटरशिप बहुत बड़ी चीज है भाई, मैं साफ साफ कहता हूँ, ठीक है। और जो जीएस पढ़ना हो तो जीएस मैंने तुम्हें पहले बता रखा, जीएस का बताओ कौन कौन सा। एक तो हिस्ट्री होगी हमारे पास, हिस्ट्री होगी, एक बताओ पॉलिटी होगी, उसके बाद जियोग्राफी होगी और इकोनॉमिक्स होगी, उसके बाद कुछ भी पढ़ना हो पूरा इन्वायरमेंट होगा। ये सारा जो मैंने पहले ने जीएस 720 डिग्री बैच चला रखा है, जीएस 720 डिग्री, अलग अलग बैच में अलग अलग बच्चे, 1 2 4 बैच बन रखे इसके। मैंने सोचा था 40 बच्चे आएंगे, कम से कम 3.25-4 के आसपास बच्चे इसमें। सही बात, एक बैच में 70, तुम जुड़े हुए थे बैच में, पहले वाले बैच में 70-80 के आसपास बच्चे, 70 हो गए ना, 70 के आसपास बच्चे इसमें। अब सोच लो ये खत्म होने वाला, इसमें होता है एक सब्जेक्ट रह रहा, कौन सा? पॉलिटिकल साइंस। ये बैच खत्म होने वाला, तो जो बच्चा जब ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। इसको मैसेज करना पड़ेगा 99 27 29 34 28 वाले नंबर पर। ये तुम्हारा काम है। ये जाकर आज स्टेटस पर टेक देना, क्या बात समझा रहे थे यहाँ, जिन्हें हिस्ट्री पढ़ी, जिन्हें ज्योग्राफी पढ़ी, जिन्हें इकोनॉमिक्स पढ़ी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, पता क्या बोल रहा हो? ये कह रहे मैं अपनी बराबर में जाकर, अपनी लाइब्रेरी में जाकर ना आपकी क्लास पढ़कर बराबर में जो बच्चे के साथ बैठूँ ना, तो उनको जवाब नहीं बनते। उन्हें पता ही नहीं टैक्सेशन सिस्टम क्या हो, उन्हें पता ही नहीं बैंकिंग क्या हो, उन्हें पता ही नहीं SLR CLR काम कैसे काम कर रहा है, उन्हें पता नहीं GDP और GNP क्या हो। और फिर पेपर में सवाल आ रहा है, पेपर में सवाल छोड़ कर आ रहे जाके, कुछ नहीं है, सब आसान, सब आसान, बस इच्छा चाहिए पढ़ने की। यस और नो? चले चलो, तो आज यही काम है तुम्हारा। तो ये जीएस का पोर्शन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। जीएस 720 डिग्री से करना, कंप्लीट करना हो, ठीक। उसके बाद कनिष्ठ सहायक के तो हम टेस्ट स्टार्ट कर ही दिए, और कनिष्ठ सहायक की पूरी प्रॉपर मेंटरशिप है। मेंटरशिप का मतलब अब क्या करना, उसके बाद क्या करना, कल को क्या करना, परसों को क्या करना, अगले दिन क्या करना। ये किसके लिए है? पता किसके लिए है? उसके लिए है जिसका सिलेबस कंप्लीट होगा उसके लिए भी, या जिसके नंबर पर जो सिलेबस कंप्लीट कर रहा उसके लिए भी, और जो कंप्लीट करने वाला उसके लिए भी, जिन्होंने फॉर्म भर दिया। तो ये क्लास ये मेंटरशिप उसी के लिए। अच्छा सर फीस बता दो, है ना, फीस बता दो ना। चलो भाई, फीस केवल इतनी, और क्या जान लोगे बच्चों की? लो ज़्यादा नहीं है, कम करिए ज़्यादा करिए, सही है। कोई भी टेस्ट खरीद लेगा, सही बात है। खुलेआम ऐलान कर दिया 500 रुपये। नहीं बच्चे यार बहुत इतनी महंगी फीस नहीं करेगा इसे कोई भी बच्चा जाएगा। और हाँ, इसके बाद अगर मुझे मैसेज करके जिन्होंने कह दिया फीस कम कर दो, फिर देखना तो उसका क्या हाल करूंगा मैं। सही बात। एक हफ्ते में कितनी क्लास मिलेगी मेरी? 2। कितनी? 2। एक हफ्ते में 2 बार मेरे से बात करने का मौका मिलेगा। सही बात है। मैं वहां प्रॉपर मात्रा में बताऊंगा अब तुम्हारा नंबर कैसे बढ़ेगा, कैसे तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। यस और नो? तो एडमिशन लेने के लिए क्या करना, सुन लो। पहला, एडमिशन के लिए क्या करना, ये लिखना। देखो व्हाट्सएप पर जाकर क्या लिखना एडमिशन के लिए, क्या लिखना व्हाट्सएप पर जाकर, जो लिखना। अब पहले नंबर पर नाम लिखना अपना, क्या लिखना, दूसरे नंबर पर लिखना एड्रेस कहाँ से हो, तीसरे नंबर पर लिखना, सुनो ध्यान लगाकर, ऐसे लिखना कनिष्ठ सहायक। क्या लिखना? कनिष्ठ सहायक टेस्ट सीरीज एडमिशन। कब तक एडमिशन चलेंगे? एडमिशन चलेंगे 10 तारीख तक बस। कितने तारीख तक? 10 नवंबर तक एडमिशन होंगे। कितने नवंबर तक? 10 नवंबर तक। 10 नवंबर के बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। समझ की बात यार। उसकी फीस भी बढ़ सकता है, याद रखना बात, बढ़ सकता। जो पहले एडमिशन लेने लगा ना वो ठीक रहेगा। सही बात है। दोबारा फिर समझ लो, दिवाली ऑफर आ गया। हाँ दिवाली ऑफर मान लो यार। पहले क्या लिखना, नाम लिखना, एड्रेस लिखना, कनिष्ठ सहायक लिखा, कनिष्ठ सहायक टेस्ट सीरीज लिखना। सही, कनिष्ठ सहायक टेस्ट सीरीज एडमिशन, ये लिखना मुझे व्हाट्सएप पर, ठीक। उसके बाद क्या करना, उसके बाद इस वाले नंबर पर स्क्रीनशॉट करके भेज देने पैसे।
इस वाले नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फलाना डिम का जो भी है ऐसा करके भेज देना और वहाँ स्क्रीनशॉट भेज देना। उसके बाद आपका नाम लिख लिया जाएगा, नोट कर लिया जाएगा, एक आपके फ़ोन में ग्रुप दिखाई देगा, समझ बात है, ग्रुप दिखाई देगा। उस ग्रुप के बाद उसके बाद टेस्ट सीरीज 10 के बाद ही स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो गए 10 तारीख के बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट तक टेस्ट चलेंगे तो पेपर नहीं आता। सही बात है। और जब पूरी प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी अब क्या करना, अब कैसे पढ़ना, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, कौन कौन सा पढ़ा रखा है, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ, तो सब प्रॉपर मात्रा में। इतना तो कर दोगे तुम मेरे लिए? अरे कर दोगे नहीं कर दोगे? ठीक है फिर ये तो होगा। ठीक, आज तो मैंने ये तो पैसे भी बता दिए, बार बार ये मुझे फोन करके मैसेज करके पूछेंगे ना, तो 500 रुपये में टेस्ट सीरीज, कम से कम 40-50 के आसपास टेस्ट। मेहनत पता कितनी करनी पड़ेगी इसमें, भरमार मात्रा में। यो हेलो, जब बच्चा मेरे साथ जुड़ेगा ना तो उसे सोचना नहीं पड़ने का अब क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए। मैंने क्या करा था, मैंने पीसीएस के अंदर सिर्फ टेस्ट सीरीज तो दी थी, कोई क्लास थोड़ा ही दी थी। उन्होंने क्या करा कि आप बता दो बस कहाँ से पढ़ना और कैसे पढ़ना, यही मैंने उन्हें बताया प्रॉपर मात्रा में। टेस्ट में ग्रुप मंदिर यही बताया, एक एक बच्चे को गाइड करा। तब जाकर उन्होंने मेरी सराहना दी मुझे कि आप सच में ही आप एक, मुझे लगता कि आपके अंदर टीचर है। समझ बात, टीचर नहीं होगा यार, 15-16 साल से यही पढ़ा रहे। अरे मैं उस जमाने का टीचर हूँ जिस जमाने में तुम्हारे हाथ में मोबाइल फ़ोन भी नहीं आए थे देश में। समझ बात, इस बात को मत बोल लो। 15-16 के बाद ही तो डिजिटल दौर आया, उससे पहले कौन जानता था? 16 के बाद ही तो मोबाइल फ़ोन में ग्रोथ हुई। आज तो तुम्हारे सबके हाथ में फ़ोन हो। तो हम उस जमाने के टीचर भाई, जिस जमाने में सारा सब चीज़ें ऑफलाइन हुआ करती थी, तब भी हम 70 सब्जेक्ट पढ़ाते थे। समझ आई बात है? यस सर नो? कोई प्रॉब्लम? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। कनिष्ठ है कलर को, ठीक है फिर बता दे, भेज देना कल।